को भगत बना दिया जाए, सभी को साधक बना दिया जाए, तो इस संसार में अधर्म रहेगा ही नहीं। तो जो धर्म है उसके लिए भगवान कुछ गुण उन व्यक्तियों के अंदर देते हैं, और जिन गुणों को आप जानकर अपने अंदर भी भक्ति का प्रकाश जला सकते हैं। तो कौन से वो गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं, जिन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है दया भाव का गुण। एक ऐसा गुण होता है कि आप दूसरों के प्रति, जीव जंतु, गरीब, लाचार व्यक्तियों के प्रति आपके हृदय में दया भाव रहता है। आप जब किसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि लाचार है, तो आप हर संभव उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो। जब आप किसी जीव जंतु को देखते हैं कटता हुआ, तो आप उसे बचाने की कोशिश करते हैं। जब कोई तामसिक भोजन करता है तो आपको उस पर गुस्सा आता है। जब आप साइड से गुजर रहे होते हैं और आपके साथ, आपके आसपास कोई ऐसी दुकान होती है जो कि चिकन की दुकान होती है, तो आपको उन पर गुस्सा आता है। आपका ऐसा मन करता है कि मेरे पास इतना सामर्थ्य हो कि मैं सभी जीवों को खरीद लूं और उनके लिए ऐसा रहवास बनाऊं जहां पर वो स्वतंत्र हो, किसी प्रकार से उनको परेशानी ना हो। आपके अंदर वो दया भाव उत्पन्न होता है जब आप जीवों को देखते हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली को देखते हैं, आप मुर्गे को देखते हैं, बकरे को देखते हैं, जो कि लोग चिकन के रूप में या मटन के रूप में लोग खाते हैं, तो आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है। या फिर आप बंदरों को देखते हैं, तो कई बार जो बंदर हैं वो किसी का हाथ कट जाता है बिजली से, या किसी न किसी परेशानी से वो जूझ रहे होते हैं, तो आपके हृदय में उनके प्रेम आपके अथाह प्रेम आपके अंदर होता है। जब कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है तो आप हर संभव उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला गुण आपके अंदर होता है। दूसरा गुण होता है वो होता है कि वैराग्य धारण करने का आपका मन करता है। आपका भक्ति करने का मन करता है, वैराग्य धारण करने का मन करता है। जब आप संसार की मोह माया को आप देखते हैं, आपकी शादी हो जाती है, घर में कलेश होता है, या आपके आस पड़ोस में छोटी छोटी बातों के लिए कलेश होता है, जिन चीज़ों को आप सही नहीं मानते और आपकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं होता, तो उस समय आपका मन वैराग्य की तरफ चलता है। आपका मन ऐसा करता है कि वैराग्य धारण कर लूं, इस संसार के मोह माया से अलग हो जाऊं। उस समय आपका मन किसी एकांत स्थान पर जाने को करता है, और आपका मन ऐसा करता है कि हे ईश्वर, इन सभी लोगों को बुद्धि दे ताकि ये धर्म और अधर्म के रास्ते को जान सकें, सही और गलत को ये जान सकें, इस संसार रूपी मोहमाया को ये जान सकें कि जिन चीज़ों के लिए ये लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, उन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। प्रेम भाव ही सबसे बड़ा भाव होता है। तीसरा गुण होता है कि जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है, जो ईश्वर जिन्हें अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं, उनको धर्म और अधर्म का ज्ञान शुरुआत से ही होता है। वो किसी गुरुकुल नहीं गए, वो किसी स्कूल भी अगर नहीं गए, पर उनके संस्कारों में, या आप कह सकते हैं ईश्वरीय कृपा के कारण, उनको धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है। वो कभी अधर्म नहीं करते, ना ही कभी अधर्म होने देते हैं, और ना ही वो देखते हैं। उन्हें अच्छाई और बुराई का फर्क बहुत गूढ़ता से पता होता है। जो कार्य वो कर रहे हैं, वो सारा कार्य वो धर्म से जुड़ा होता है। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो अधर्म से जुड़ा हो। जैसे झूठ बोलना हो, किसी का पैसा खा जाना हो, या किसी की मेहनत का ना देना हो, ये दूसरे लोगों से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं जब अधर्म कोई व्यक्ति किसी के ऊपर करता है। तो ये गुण उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है, जिन्हें ईश्वर अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं स्वयं। तीसरा गुण होता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा होती है। वो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको संतुष्टि चाहिए होती है। वो जब तक किसी के लिए कुछ नहीं करते, तब तक उन्हें संतुष्टि, तृप्ति नहीं मिलती। जैसे भोजन बना के बांट देना, भूखों को खाना खिला देना, पानी की सेवा करना, या फिर किसी की मदद कर देना, जब तक वो ऐसे कार्य नहीं करते, यानी किसी न किसी की वो मदद करना चाहते हैं, वो ऐसा भाव उसके अंदर होता है कि वो किसी न किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो तन मन धन से, किसी भी प्रकार से वो सेवा का भाव उनके अंदर उत्पन्न होता है। एक ऐसा गुण उनके अंदर उत्पन्न होता है कि वो सभी को जिस प्रकार से ईश्वर सभी को एक ही नज़र से देता है, उसी प्रकार से
वो भी सबको एक नज़र से देखते हैं। वो कोई भी धर्म और अधर्म नहीं करते, वो कोई भी जातिवाद नहीं करते कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये सिख है या ईसाई है। वो सिर्फ और सिर्फ मानवता को देखते हैं, इंसानियत को देखते हुए किसी की मदद करते हैं। चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई भी हो, वो दूसरों की मदद करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। और अंत जो गुण उनके अंदर विद्यमान होता है वो होता है दुनिया और लोगों से वो ज़्यादा मतलब नहीं रखते। वो लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखते, वो अपनी एक छोटी सी दुनिया में सिमटना चाहते हैं। वो अपनी पूजा पाठ अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। वो इस दुनिया की चकाचौंध जो चांदनी है इसमें नहीं रखना चाहते। वो अपने ईश्वर की कृपा, ना ही वो दिखावा करते हैं, किसी प्रकार का दिखावा भी वो नहीं करते। वो अपने में मस्त रहते हैं। वो ईश्वरीय कृपा के पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वो अपनी पूजा और स्वयं अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वो ज़्यादा इन चकाचौंध में नहीं जाते, ना ही कोई ऐसे गलत कार्य करते हैं जिससे उनके परिवार पर कोई दाग लगे, और हर प्रकार से अपने परिवार के हित के लिए ही कार्य करते हैं। तो ये ऐसे 5 गुण हैं। ये गुण उन व्यक्तियों के अंदर होते हैं जिन्हें भगवान स्वयं अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं। और ये गुण आप स्वयं देखना, अगर आपके अंदर भी ये गुण है तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। जब आपको इन गुणों के लिए पता चल जाता है, इन गुणों के बारे में, इन लक्षणों के बारे में पता चल जाता है, तो उस समय आप ये देख पाते हैं कि मुझे अब ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मानव सेवा सबसे उच्च होती है। आप अगर जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। अगर स्वर्ग में जाना भी है तो जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ किया जाए। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते पर ऐसे कार्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, वहीं पे ईश्वर की पूजा होती है और ईश्वर सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और अंत लोक में शिवलोक की प्राप्ति उन्हें जरूर होती है। तो आप स्वयं अपने आप को खकोलिए और देखिए कि आपके अंदर भी अगर ये गुण हैं तो ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर है। वो चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति करें, वो चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें, तो आप उनकी सेवा कीजिए। एक अपना इष्ट देव ढूंढिए, एक अपना इष्ट देव बनाइए और उनकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए, और फिर देखिए आपको अनुभव और उनकी कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी जानकारी हम डालते हैं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।